आज की वीडियो वीडियो नहीं है बल्कि एक इमोशन है, एक एहसास है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज है मेरी छोटी बहन की शादी, उसका नाम शबनम है और इसको मैं छोटी बहन नहीं कहूँगी बल्कि एक बच्ची की तरह किस तरीके से इसके पैदा होने के बाद मैंने इसको अपनी गोदी में लिया था, फिर उसको बड़ा होता हुआ देखा, पढ़ाया लिखाया, फिर उसके बाद आज उसकी शादी है। अब एक शादी एक इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, जो कि शादी के दौरान मैंने रस्मों के साथ देखा। किस तरीके से एक छोटी सी छोटी रस्म कितना बड़ा महत्व रखती है एक परिवार के लिए। तो आप तैयार हैं ना ये पूरी की पूरी शादी एंजॉय करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको सब छोटी छोटी चीज़ें देखेंगी, मेहंदी, हल्दी और निकाह किस तरीके से हुआ, विदाई की सारी चीज़ें, एक एक छोटी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और दिल थाम के बैठिए और पूरी की पूरी वीडियो हमारी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। मुझे तो बहुत मज़ा आया, सच बताऊँ। अपने शादी के कार्ड वगैरह शादी के कार्ड हम सभी ने मिलके बांटे, फिर उसके बाद कुरान खानी हुई, मिलाद हुई, मेहंदी की रस्म हुई बहुत अच्छी तरीके से। आप सारी फोटोज़ और वीडियोस देख के खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। फिर हमने मेहंदी की रस्म की बहुत अच्छी तरीके से, शबनम को सजाया और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। 4 किलो गाजर कर दीजिए, 5 किलो शिमला मिर्च कर दीजिए। आप बस ऐसे डालिए कि थोड़ा मोटा मोटा हो, है ना, मोटे मोटे डालिए। बढ़िया से कर ले ऊपर। पापड़ दे दो। हमारे यहाँ शादी से 2 दिन पहले ही हल्दी लगाने की रस्म शुरू हो जाती है और उसमें हमें पूरी तरीके से हमारी जो बुआ थी और चाची थी वो गाइड कर रही थी। और माँ को भी अच्छी खासी रस्मों का पता है, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी सारी शादियाँ अटेंड की हैं और शबनम की शादी हमारे यहाँ पहली शादी है, तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा था और चीज़ें हमारे लिए बहुत नई थी, तो हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो 2 दिन पहले हल्दी लग गई, फिर उसके बाद मेहंदी लगी। अब आज बारात आने से पहले बुबू नहाएगी। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मम्मी को तकिए पीछे देख रहे हो सारा इंतजाम हो रहा है और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ना, उसकी असली जो खूबसूरती है वो शाम में दिखेगी। और कैमरा थोड़ा गंदा हो गया था, तो अभी लोग ज़ोर शोर से लगे हैं। अभी हमारे घर वाले आएंगे, यहीं पे खाना वगैरह खाएंगे और फिर उसके बाद फिर हमारी शाम की जो पार्टी है उसके लिए खाना बनना तैयार होगा। और अब हम दिखलाएंगे कि यहाँ पे आज खाने में जो चीज़ें बन रही है उसकी क्या क्या तैयारियाँ हैं, वो दिखलाती हूँ मैं तुम्हें। साइज और छोटा, इसका छोटा कराइए। इसको और चाहिए 6 किलो और। अच्छा, तो आप एक बार देख लीजिए, हमको 1-2 घंटे में और जो भी सामान है हम यहाँ पे करवा देते हैं। क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं बोल रहा है कि निकल कर मिल रहा है। हाँ, जल्दी सामान लेके आ सारा है। फूफा के ले जाना साथ में, पीछे बैठ जाइए। प्लेटें धुल गई हैं और धुलने के बाद इसको धूप में डाल दिया है ताकि शाम तक जो है अपना तैयारी हो जाए, इधर भी और इधर भी। वो चाचा हैं पीले शर्ट वाले। सुन, पानी के लिए बोला हूँ, तेरी बात सच पानी वाली नहीं हो पाई। पानी का बोल दिए 15,000 रुपये लगाने के लिए बोल दिए।
और 25,000 नीचे बोल दिया। शबनम के लिए हमने बहुत प्यार से उसके पसंद की चीज़ें जो है इकट्ठा की थी, ताकि उसको अपने ससुराल में जाके हर एक चीज़ मिल जाए। ये जो मशीन देख रहे हैं ना, शबनम को ना बहुत अच्छी सिलाई आती है। इस मशीन में वो बहुत अच्छे अच्छे सूट हमारे लिए ऑलरेडी सिल के दिया करती थी, जो कि अब नहीं सिलेगी। वो अब अपनी ससुराल चली जाएगी, मैं उसको बहुत मिस करूँगी। ये ड्रेसिंग टेबल, ये टीवी, ये सारे के सारे बर्तन, मैं, मेरी माँ, मेरे भाई बहन, पापा, सब ने बहुत प्यार से हमने एक एक सामान इकट्ठा किया। शादी से पहले तो ऐसी हालत थी कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या दें क्या छोड़ें, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था। हमें ये फ़िक्र थी कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। लेकिन फिर हमने सभी ने साथ में बैठ के लिस्ट वगैरह बनाई और उसके बाद फाइनली हम हर दिन मार्केट जाया करते थे। ऐसा कोई दिन होता ही नहीं था कि हम मार्केट ना जाएं। और उसके बाद फिर अपने पसंद का सामान लाते थे और शबनम को दिखलाने के बाद वो पसंद भी बहुत आती थी। आप हर एक चीज़ का कलर कोऑर्डिनेशन देखिए, या तो मरून या ब्राउन है, जो कि शबनम को बहुत पसंद था। और सब फिक्रमंद थे कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। हमने बेस्ट से बेस्ट अपनी चीज़ें करी और ये सोफ़ा भी शबनम को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाने के बाद भी बहुत ज़्यादा उसको पसंद आया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के कि हमारे सारे के सारे काम इतनी अच्छी तरीके से बनते गए, इतनी अच्छी तरीके से बनते गए, क्योंकि घर की पहली शादी थी और हम सभी को कोई भी आइडिया नहीं था कि किस तरीके से होंगी चीज़ें, कैसी होंगी। हम तो बहुत ज़्यादा शुरू में परेशान थे, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है ना, तो आपके कोई काम रुकते नहीं हैं। और सच बताऊं, हमारे कोई भी काम नहीं रुके। हम जो काम जैसा करना चाहते थे ना, उससे और भी 1000 गुना बेहतर काम हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शबनम के लिए हम इतने अच्छी तरीके से सामान वगैरह इकट्ठा कर पाएंगे या शादी को इतना अच्छा कर पाएंगे। आगे और देखिए वीडियो। अभी ये सारी स्टेज का काम हो रहा है। कोई अगर कहे कि शादी लड़का और लड़की की होती है, तो मैं तो ये नहीं मानती, बल्कि शादी दो परिवारों की होती है। दो अलग अलग जो लोग हैं, एक दूसरे से कल तक को पूरे के पूरे अजनबी होते हैं और निकाह के बाद दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए पूरी ज़िंदगी भर के लिए वादा करते हैं और उस वादे को इतना खूबसूरती से निभाते हैं कि ज़िंदगी कब कट जाती है पता नहीं चलता। हम भी शबनम को पूरी ब्लेसिंग देंगे, अपनी पूरी दुआएं देंगे कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश रहें। शबनम और इरफान दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें। आइए शादी एंजॉय करते हैं। बारात बस आने ही वाली है, इसके पहले हम शबनम को तैयार कर देते हैं। शबनम को जो भी जेवरात पहनाने हैं वो पहना दिए हैं। बारात जन्मास में तो आ गई है, लेकिन वहाँ से अभी अपने बैंड बाजे के साथ गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। तब तक हम शबनम को अच्छी तरीके से तैयार कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ निकाह में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, हार्डली 5 to 6 मिनट्स लगते हैं और उसके बाद निकाह पूरा हो जाता है। और माँ और बहनें जो है सारी की सारी तैयारियों में लगे हैं कि शबनम को तैयार कर दें। तब तक मैं, भाई, पापा और बाकी के हमारे कुछ दोस्त जो हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं और हमारा पूरा का पूरा साथ दे रहे हैं। बताइए शबनम कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि शबनम का जो ये ब्राइडल लुक है वो आप सभी को कैसा लगा। यहाँ पे लेडीज़ का इंतज़ाम अलग है खाने पीने का, तो इधर ये सारी लेडीज़ खा रही हैं और उधर हमने सारा जेंट्स का इंतज़ाम किया है। तो जितने भी मेल्स हैं उधर खा रहे हैं और फीमेल्स हैं तो इधर खा रही हैं। तो फाइनली बारात जो है आ चुकी है।
पंडित जी साले हैं सब छोटे 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 आप बोलिए मौसी फूफा का फूफा ये है बाबू आइए अब आपको आगे बताती हूँ क्या क्या हाल है। यहाँ पे हमारे इरफान जो हमारे जीजा जी हैं वो बैठ गए हैं, मौलाना साहब ने उनको बिठा लिया है, बातचीत कर लिया और फिर उसके बाद सबसे पहले निकाह में लड़की की इजाज़त ली जाती है कि क्या उनका निकाह करवाने के लिए वो तैयार हैं। तो जब लड़की इजाज़त देती है तभी उसके बाद फिर निकाह शुरू होता है, यानी पहले लड़की की रजामंदी ली जाती है। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले औरतों को दूर कर दिया जाता है ताकि ये क्लियर हो जाए कि शबनम पूरी तरीके से रजामंद है। ईमान मुहम्मद आमन्तु बिल्लाहि वमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारु बिल्लिसानि व तस्दीक़ु बिलक़ल्ब। ईमान मुफ़स्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। गवाह अव्वल आली जनाब मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब इब्न मरहूम मोहम्मद हसन साहब मकाम सिंगरौली गवाह दौम जनाब जुल्फ़कार अली खान इब्न मरहूम आशिक अली खान। वार्ड नंबर 22 बोदे चौक जिला सीधी MP के रहने वाले हैं। मैं महसियत वकील व काजी मोहम्मद शहाब रज़ा कादरी इब्न मोहम्मद अलाउद्दीन अहमद खतीब इमाम गौसुल वरा जामा मस्जिद, इन दोनों गवाहान की मौजूदगी में मैं बहैसियत वकील व काजी के दिन महर 25,786 रुपये सिक्का राजुल के बाइवज आपको मोहम्मद इरफान मंसूरी इब्न मरहूम मोहम्मद अलाउद्दीन मंसूरी थनाहवा टोला ज़िला वार्ड नंबर 19 के रहने वाले हैं, इनकी ज़ौजियत में आपको दे रहा हूँ। क्या आप मुझे इजाज़त दे रही हैं? इजाज़त है, इजाज़त है, इजाज़त है। अब चूँकि शबनम ने अपनी निकाह की इजाज़त दे दी है तो फिर शबनम से पूछने के बाद अब जो इरफान हैं जो हमारे जीजा जी हैं तो अब उनसे बाकी की जो भी फॉर्मेलिटी है उनका निकाह जो है वो वहाँ पे जाके मौलाना साहब कंप्लीट करेंगे निकाह की रस्म। और हम खुशी हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं सभी को, सभी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, हम सभी बहुत खुश हैं। और फिर एक दो फॉर्मेलिटी और जो होती है निकाह के दौरान वो हमारे चाचा जी थे तो उन्होंने शबनम से आके करवाई। वो चूँकि हमारे घर के करीबी हैं तो हमारा उनसे अच्छा जान पहचान भी है और साथ ही वो हमारी जो मस्जिद है ना वहाँ के भूतपूर्व सदर भी रह चुके हैं, तो इस कारण से उनको मस्जिद की जो भी चीज़ें हैं उनकी बहुत अच्छी जानकारी है।
वाले घर के? ये वाली की चाबी कहाँ है मम्मी? हम निकाल के रखा है ये। चाबी अम्मी चाबी कहाँ है यहाँ की? असो गले में दो कपड़े तो हम साथ में इसको दोनों साथ में रख लेना। उसी में रखने की वही बोल रहे हैं। सब लोग देखी थी फोटो। हाँ लेकिन दो पल करिए, दो पल करिए। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। सुना अम्मी 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 आराम से। अब निकाह होने के बाद शबनम एक एक करके घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सदस्य हैं, बुआ हैं, हमारी चाची हैं, सबसे मिल रही है। और आप देख रहे हैं सबकी आंखें कैसी नम है। ये इतना आसान नहीं है। जिस लड़की को आपने इतने सालों तक जिगर से लगा के रखा, उसको पाला पोसा, आज एक पल में आपको उसको विदा करना है और किसी दूसरे के घर भेजना है, किसी अजनबी के साथ भेजना है जिसके साथ वो पूरी की पूरी ज़िंदगी रहेगी। हाँ, ये वक्त आ गया है और मेरी माँ और सारे के सारे घर के लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से उदास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुश भी बहुत ज़्यादा हैं। अब चूँकि यहाँ की रस्में पूरी हो गई हैं तो मैं बाहर जाके बारातियों का इंतज़ाम करती हूँ। ये हमने अलग से बारातियों के लिए अपने सेटअप कर रखा था, एक्सक्लूसिव, तो थोड़ा सा उनको स्पेशल फील करवाने के लिए, और वो स्पेशल हैं भी। अब यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि दूल्हे भाई साहब के जूते ऑलरेडी हो चुके हैं चोरी। जैसे ही वो आए हैं, बैठे हैं और उनको पता नहीं चला कि कब उनके जूते चोरी हो गए और वो जूता ढूंढने में लगे हैं। और सारे के सारे बाराती भी बड़े परेशान हैं कि भाई हमारी नाक के नीचे से जूता कौन चोरी करके ले गया। लेकिन हम भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे। हमने भी जूते ऐसी जगह छुपाए हैं कि अगर ये ढूंढते भी रहे ना पूरी रात, फिर भी इनको जूते मिलने वाले नहीं हैं। फाइनली थोड़ा सा अभी नेगोशिएशन चल रहा है कि जूते के जो डिमांड है वो कितने में नेगोशिएट करके छोड़ी जाए, क्योंकि अभी बारातियों ने खाना भी नहीं खाया है। जो खास लोग हैं उन्होंने खाना भी नहीं खाया है और सबसे पहले निकाह की रस्म हो जाए, फिर उसके बाद खाना खाएं, ऐसी तैयारियां हैं। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने जीजा जी का कि कम से कम उनके साथ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लें, फिर उसके बाद हम उनको जूता जो है उनका हैंड ओवर कर देंगे। तो हमने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है भाई। सभी अभी भी अपना जो काम में लगे हुए हैं। जूता चोरी हो चुका है, सब में खलबली मची हुई है, जूता वापस मांग रहे हैं, लेकिन हमने भी अपनी शर्तें सामने रख दी कि हम भाई जूता बिना पैसों के तो देंगे ही नहीं। अकल बकल आप लोगों को हो जाए। हाँ चलिए, आप फोटो लीजिए। दोनों सालियाँ हैं, बड़ी साली उसको बुलाओ। हाँ तुम भी ले लेना। बैठी बैठी दर्शन में बात ना आ सकती, इतना कम है। सास है, आप खामोश रहिए। एक मिनट, बच्चियों के बीच में नहीं पड़ी है। अम्मी अम्मी थोड़ी 5 मिनट मौका दे दीजिए। 5 मिनट मौका दे दीजिए। अब जूता दिखाइए, दूर से दिखा दे। नहीं भटक रहे हैं इतना सारे। हो गया, फाइनल हो गया, मिल जाएगा। चुप रहिए।
साली बहनों की बात हो जाएगा, थोड़ी देर चुप रहिए। ये साली बहनों का चक्कर है। आप लोग चलिए खाना खाइए, चलिए चलिए लोग साला बहनों अरे हो गया अब नहीं। 5,000 अगले बार आएगा ना दे देगा। उधार है। हाँ उधार अब बोला तो उधार लाओ भी मिला के दे जूता नहीं जूता अरे ये 50 रुपया जूता खातिर 5,000 काहे दिए भैया? अरे खरीद लिए पापा साइड हाँ नहीं होता। चलो ए खाना खिलवा सास है मुस्कुराइए। आप सिंगरौली में मुस्कुराइए। अब निकाह के बाद हमारे जीजा जी अपने दोस्तों के साथ खाना खाएंगे और फिर उसके बाद घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स से मिलने के बाद इस रस्म को कहते हैं कोरबा बिठाने की रस्म। इसमें दुल्हा आके घर के बाकी सारे लोगों से सलाम करते हैं और फिर सलाम करने के बाद फिर निकलते हैं। तो जब सलाम करने आते हैं तो हर एक, जैसे अभी हमारी बुआ, चाची और दादी सब मिलके जीजा जी से मिलेंगे, उनको सलाम करेंगे और जो भी छोटा मोटा उनको शगुन होगा, शगुन के रूप में ग्लास देंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें, या कुछ नहीं है तो फिर पैसे दे दिए और सलाम करके फिर जाते हैं। ए बेटी छोड़ो पे चले जाएंगे। एक कपड़ा में गिर रहा है। जिन बहनों के साथ खेलते खेलते हम बड़े हुए हैं, बचपन से हर एक तरीके के अप एंड डाउन्स देखे हैं, उन बहनों को छोड़ के जाना क्या इतना आसान होता है? नहीं, दिल भर जाता है। लेकिन मैं खुश इस बात से थी कि मेरी बच्ची अच्छी जगह जा रही है और वो बहुत खुश रहेगी। सीने से लगाते हुए ही ऐसा महसूस हो रहा था और इतनी दिल से दुआएं निकल रही थी कि तू जहाँ भी जा रही है वहाँ खुश रह, सबको खुश रहना रखना। और मुझे पता है कि शबनम ये काम बखूबी कर लेगी। आज भाई ने भी अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियां बहुत बखूबी से निभाई। भाई भी आज बहुत ज़्यादा खुश है अपनी बहन को विदा करते हुए। हम लोग हैं। कहते हैं ना, कन्यादान महादान होता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। और इस दान को करते वक्त जो दुख होता है एक बाप को, वो सिर्फ एक बाप समझ सकता है। लेकिन उस दुख से ज़्यादा कहीं ना कहीं उस बाप को ये खुशी होती है कि मेरी बेटी जो है अपने घर जा रही है। इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है एक बाप को। एक माँ ने किसी भी तरीके से बच्चियों को डांट के, समझा के, घर की हर एक छोटी बड़ी चीज़ें सिखाई। गृहस्थी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, संभालना कैसे जाता है गृहस्थी को, ये सारी चीज़ें सिखाई। आज वही माँ खुशी खुशी अपनी बच्ची को विदा कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा वक्त होता है एक फैमिली के लिए।